हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, आईटी के। और इसमें हम प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने ऐसी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है जो बेसिकली आईटी ऑडिट और एडवांस अकाउंट से रिलेटेड है, और आगे सीए फाइनल और सीएफए के रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली हैं। तो अगर आपको बेसिकली वो सारी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बताया गया है हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। डेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा इज़ ए रो एंड अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस। डेटा बेसिकली अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स होते हैं। लाइक आपने कहीं से डेटा उठाया पॉपुलेशन का, तो अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको ये नहीं पता कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और किस हिसाब से, तो वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी उसमें से हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द गिवन कंटेंट। लाइक हमें इंडिया की इन्फॉर्मेशन निकालनी है पूरी, तो हमने उसको प्रोसेस किया पहले। लाइक प्रोसेसिंग एक्सेल में डाल के उसको प्रोसेस किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया सही तरह से टेबल्स के फॉर्म में, उसको स्ट्रक्चर किया और उसको प्रेजेंट किया किस तरह से हमें उसको किस कंटेक्स्ट में दिखाना है और कैसे वो यूज़फुल होगा हमारे लिए, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन गई। डेटा in itself is meaningless, is the lowest level of knowledge. डेटा बेसिकली एक मीनिंगलेस है, आप कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाओगे, काफ़ी लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है। इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज है। इंफॉर्मेशन से मतलब आपको मिल जाएगी ये इंफॉर्मेशन कि हाँ, ये डेटा इस चीज़ से रिलेटेड है और ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग्स हैं टू डन द ऑब्टेन द डेटा। फिर ऑब्जर्वेशंस और जो रिकॉर्ड करते हैं पेपर पे, हमें कुछ लिख के रख लिया तो उसको डेटा बोल सकते हो आप। एनालिसिस ऑफ द डेटा टू डन टू ऑब्टेन द मीटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, जो पेपर पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया, हमने समझने की कोशिश की कि डेटा किस चीज़ का है, तभी हमने बोला उसको कि हाँ, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और द रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। रोल बेस्ड बेसिकली क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, रोल। लाइक कोई मैनेजर रोल पे है वहाँ पे, या कोई सीनियर मैनेजर रोल पे है, तो ये चीज़। RBAC largely eliminate discretion when providing the accessible to the object. बेसिकली RBAC इसका शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। ये डिस्क्रिशंस को हटाता है एक एक्सेस प्रोवाइड करते हुए ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट इसमें राइट्स को बोला गया है, जो उसको राइट हम प्रोवाइड करेंगे। इंस्टेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड द ऑटोमेटेड सिस्टम प्लेस द सब्जेक्ट इनटू रोल। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को हम रोल के लिए प्रेजेंट करते हैं, लाइक वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बनते हैं, उन्हीं के थ्रू काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या ऑटोमेटेड सिस्टम। सब्जेक्ट रिसीव ओनली द राइट एंड परमिशन असाइन टू दोज रोल। सब्जेक्ट है इसमें जो पर्सन जिसको चीज़ें दी जा रही है, लाइक कोई मैनेजर है, तो उसको खाली वही बेसिकली राइट्स और परमिशन दिए जाएंगे जो उसके पोजीशन से रिलेटेड है। लाइक जैसे कोई मैनेजर है तो उसको हम राइट देंगे कि आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, या उसको एम्प्लॉय से राइट देंगे। उसको हम फाइनेंस के राइट नहीं दे देंगे क्योंकि उसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। RBAC uses a centrally administrated set of the control to determine how subject and object interact. जो RBAC है बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करता है कंट्रोल्स का डिटरमाइन करने के लिए कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैन एम्प्लॉय चेंजेस द जॉब, जब एक बंदा जॉब चेंज कर लेता है, ऑल द प्रीवियस एक्सेस रिमूव, सारी प्रीवियस एक्सेस रिमूव कर दी जाती है। एक बंदे यहाँ से छोड़ के चला गया तो अब उसके सारे जो ईमेल आईडीज़ हैं या उसके जो भी एम्प्लॉय आईडीज़ है वो सारी चीज़ें बंद कर दो। एंड द राइट्स एंड परमिशन ऑफ द न्यू रोल असाइन, और जो आपको राइट्स एंड परमिशन थे बेसिकली उसी बंदे के आप किसी दूसरे को देते हैं। RBAC enforces the static constraint based on the user's role। जो RBAC है बेसिकली आप पे एक constraint डालता है, लिमिट डालता है यूजर्स के रोल के हिसाब से कि आपको इतनी चीज़ें दी गई हैं। इट इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट द हाई टर्नओवर। बेसिकली एक बेस्ट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर है। रूल बेस कैसे काम करता है? रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बेसिकली डेटा अफेक्टेड होता है और जो आइडेंटिफाई करता है
आइडेंटिफाई अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म ए टास्क एंड द अदर ट्रिगर्स गवर्न बाय द बिजनेस रूल। आइडेंटिफाई करता है और अटेम्प्ट करता है एक टास्क को और बेसिकली ट्रिगर्स को जो दूसरे बिजनेस रूल्स के द्वारा बनाया गया है। आरएसी यूज़र के स्पेसिफिक रूल्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर बेसिकली इंडिकेट करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल ये मान सकते हैं कि मैनेजर है, उसको एबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ की जो आवर्स हैं उनको अप्रूव करने की, जो वर्क आवर्स हैं उनको अप्रूव करने की। हाउएवर लेकिन when the she attempt to approve his or un hours the rule built into the application compare the employee record and the user। लेकिन जब वो अपने आवर्स अप्रूव करने की कोशिश करता है तो एक रूल बनाया गया है जो बेसिकली एप्लीकेशन को कंपेयर करेगा एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को और यूज़र के रिकॉर्ड को, उसके रिकॉर्ड को। और अगर वो देखता है कि दोनों सेम है तो वो बेसिकली उसकी उसको परमिशन नहीं देगा और उसका अप्रूवल राइट हटा देगा टेम्परेरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी आइडेंटिटी बेस। बेसिकली ये आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होता, लेकिन ये एम्प्लॉय के हिसाब से आपको राइट्स देता है कि हाँ आप कर सकते हो और आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी एक्सप्लिसिट और द टैक्टिक नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज बेसिकली नॉलेज विच कैन बी फॉर्मलाइज इजी एंड द कंसिक्वेंसेज इजीली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली इजीली फॉर्मलाइज की जा सकती हैं और इजीली अवेलेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सप्लिसिट नॉलेज बेसिकली आर्कुलेटेड होती है और रिप्रेजेंटेड होती है स्पोकन वर्ड। बेसिकली एक्सप्लिसिट नॉलेज आपको ये बोल सकते हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना आता है, लाइक आपको एक्सेल के फंक्शन चलाने आते हैं, आपको एक्सेल में ऑडिट करना आता है, तो वो इजीली बेसिकली दूसरे को ट्रांसफ़र की जा सकती है। या तो स्पोकन वर्ड उसको बता के, रिटर्न मटेरियल उसको लिख के देने के कारण, और कंपाइल डेटा है उसको डेटा दे के। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कोडिफाइड इजी टू डॉक्यूमेंट ट्रांसफर रिप्रोड्यूस। इस टाइप की नॉलेज बेसिकली आप इजीली मतलब कोडिफाई कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो या ट्रांसफर रिप्रोड्यूस करते हो दूसरे बंदे को। ट्यूटोरियल्स बोल सकते हैं इसको या पॉलिसी और प्रोसीजर मैनुअल्स बोल सकते हैं। टैकिक नॉलेज क्या होती है? टैकिक नॉलेज बेसिकली रिजाइड्स इन द फ्यू ऑफ्टन इन द जस्ट वन पर्सन हैज़ नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि टैकिक नॉलेज ये बोल सकते हैं हमारी खुद की नॉलेज जो हमारे अंदर होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती और मेड अवेलेबल टू द अदर्स, और दूसरों को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। टैक्टिक नॉलेज बेसिकली अनआर्कुलेटेड होती है और रिप्रेजेंट एज ए इंट्यूशन, प्रेस्पेक्ट, बिलीफ एंड द वैल्यूज़। लाइक आप अनआर्कुलेटेड उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जैसे हमारे खुद के बिलीव्स हैं, हमारे एथिक्स क्या हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है, तो इन सारी चीज़ों को आप टैक्टिक नॉलेज बोल सकते हो। ये बेसिकली इंडिविजुअल के बेसिस पे होती है और एक्सपीरियंस के साथ आती है। इट इज़ पर्सनल, एक्सपेरिमेंटल एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। ये बेसिकली पर्सनल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है कि हमने एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और डिफ़िकल्ट टू डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट द टैक्टिक नॉलेज। बेसिकली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको डॉक्यूमेंट करना भी और दूसरों को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मेरी खुद की नॉलेज है यार, मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा। बेसिकली इसको एग्जांपल के लिए आप ये बोल सकते हो हैंड ऑन स्किल। किसी बंदे की हाथ की कोई स्किल है, वो 1 घंटे में लाइक पूरा काम कर देता है, उसकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, किसी बंदे की 42 टाइपिंग स्पीड है और उसकी 100 वर्ड्स पर टाइपिंग स्पीड है 1 मिनट में, तो ये हो सकती है। या स्पेशल नो हो, उसको कोई टेक्नोलॉजी पता है जो दूसरे बंदों को नहीं पता। या एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस, लाइक किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इस चीज़ को आप टेक्निक नॉलेज बोल सकते हो। डिफरेंस क्या होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में? इंफॉर्मेशन एक पीसमिल, फ्रेगमेंटेड और पर्टिकुलर होती है, और जो नॉलेज है पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड होती है, कोहेरेंट होती है और यूनिवर्सल होती है। इंफॉर्मेशन क्या है? टाइमली, ट्रांजिटली और शॉर्ट लिव्ड में काम करती है। जो नॉलेज होती है आपकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से काम करती है। इंफॉर्मेशन क्या है? एक फ्लो ऑफ द मैसेज है। नॉलेज क्या एक स्टॉक है और लार्जली रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो। नॉलेज क्या एक स्टॉक है जो बेसिकली फ्लो से आता है, और जो इनपुट है इंफॉर्मेशन का इफेक्ट होता है स्टॉक ऑफ द नॉलेज के हिसाब से। अगर आप उसमें ऐड करते हो, रिस्ट्रक्चर करते हो, चेंज करते हो, तो किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड की जाती है बात करने से। लाइक आपने किसी से बात की और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। नॉलेज बेसिकली थिंकिंग से एक्वायर होती है और न्यू नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड विदाउट द न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव। थिंकिंग से होती है और आप न्यू नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते तब तक उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आपको यही नहीं पता कि मतलब मेरे को एक्सेल के ट्यूटोरियल लेने हैं, एक्सेल नाम की कोई चीज़ होती है तो कैसे करोगे, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है।
तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बिजनेस के फंक्शंस होते हैं और इंफॉर्मेशंस होती है मॉड्यूल करने के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल जो यूज़फुल विच आर यूज़फुल फॉर मेकिंग द टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन, जो यूज़फुल है टाइमली और एक्यूरेट डिसीजंस को बनाने के लिए इन द टर्न कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस, और कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस बेसिकली कलेक्शन है रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ का और टास्क का जो प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक सर्विस और द प्रोडक्ट और एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक जैसे आपका बिजनेस प्रोसेस का मान सकते हो, एचआर प्रोसेस हो गया, आपका परचेज रॉ मटेरियल प्रोसेस हो गया, उसको पैकेजिंग बनाना है तो बिजनेस प्रोसेस हो गया। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली knowledge management encompass the both content and process of the creating the content। बेसिकली दोनों को इकट्ठा करके रखता है, कंटेंट को भी और जो आपकी प्रोसेस है एक कंटेंट को बनाने की उसको भी। इट रेफर्स बोथ टू व्हाट इज़ नोन एंड हाउ इट केम टू बी नोन। बेसिकली ये बताता है कि क्या पता होना चाहिए और वो कैसे पता होना चाहिए। XBRL एक फ्री अवेलेबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बेसिकली बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है अकाउंटेंट्स के द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओलैप क्या होता है? एक मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल टूल है जो यूज़ किया जाता है डेटा माइनिंग में और गैदर की जाती है वास्ट अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजफुल पैकेट से। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट इन डिटेल। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्बिनेशन है जिसका पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, नेटवर्क का और डेटा रिसोर्सेज का, जो प्रोसेस करता है डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सिस्टम को बेसिकली इनपुट चाहिए यूज़र से और जो प्रोसेस किए जाते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को यूज़ करके कंप्यूटर और आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है प्रिंटिंग रिपोर्ट और डिस्प्ले रिजल्ट की फॉर्म में, जो सेंड किया जाता है दूसरे यूज़र को दूसरे सिस्टम में नेटवर्क और फीडबैक मेथड के थ्रू। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट करता है ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकिंग को। कंपोनेंट क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम के? कंपोनेंट बेसिकली मेन एम और पर्पस होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को कन्वर्ट करना डेटा को इंफॉर्मेशन में जो यूज़फुल और मीनिंगफुल हो। प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा आर द 4 बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ द एंड यूजर्स एंड द IT specialist. Hardware resources involve the machines and media. Software resources consist of the program and the producers, etc. A process is used to convert the data into information for the end users. Information process consists of the input, processing, output, storage and control processes. All component of the information system are mutually connected. सारे components एक साथ connected होते हैं, cannot exist individually, एक साथ एक एक करके उनको basically exist वो नहीं होते। Output could be in the terms of printout, report, graphics। आउटपुट बेसिकली प्रिंट आउट की फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में होते हैं। और जो इनपुट कैन बी डेटा इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, जो इनपुट होते हैं बेसिकली डेटा इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं। जो प्रोसेसिंग होती है वो कैलकुलेशन, प्रोग्रामिंग और स्टोरिंग के तहत की जाती है और जो कंट्रोल्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग और फीडबैक के थ्रू होते हैं। डिस्कस द टीपीएस। टीपीएस क्या होता है? तो टीपीएस में भी डिफाइन एज अ टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्राई करता है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को एक एंटरप्राइज की। और आर्किटेक्चरल एग्जांपल क्या होते हैं सिस्टम के? बेसिकली एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया आईआरसीटीसी से, बैंकिंग सिस्टम हो गया या अकाउंटिंग सिस्टम हो गया जो बेसिकली किसी आउटसाइड कंपनी के हिसाब से काम करता है। डिज़ाइन किया जाता है प्रोसेस करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को वर्चुअली। ये इंश्योर करता है कि कस्टमर डेटा अवेलेबल होगा प्रोसेस करने के लिए जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो मोस्ट ऑफ द टीपीएस सिस्टम है उसमें एक और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सेस कंट्रोल टीपीएस। जो टीपीएस सिस्टम है वो बेसिकली आता है एक्सेस कंट्रोल के साथ, जो एक लिमिट लगा देता है यूज़र्स पे कि जो बेसिकली जिनको राइट्स है ना, अथॉरिटी है, वही लोग खाली इसको एक्सेस कर पाएंगे। एंश्योर दैट द पीपल हु आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज द सिस्टम आर नॉट ट्रेसेबल टू इन्फ्लुएंस और ट्रांसफॉर्म द ट्रांजेक्शन प्रोसेस। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस बेसिकली प्रोसेस करता है सिमिलर फॉर्मेट हर बार इंश्योर करने के लिए कि पूरी इफेक्टिवनेस को अचीव किया जा सके।
सिमिलर फॉर्मेट को हर बार देगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है हर बार सिमिलर ही होगी। जो टीपीएस इंटरफेस है वो डिज़ाइन किया जाएगा होल्ड देने के लिए आइडेंटिकल डेटा का हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसोर्सेज के हिसाब से। हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग जो टीपीएस से डिज़ाइन किया जाता है, जो प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स होगी आपकी वो इमीडिएट की जाएगी, ये कॉन्फिडेंट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन डेटा है वो अवेलेबल हो दूसरे यूज़र्स को, और जो बेसिकली प्रोसेसिंग है ट्रांजेक्शन्स की वो इंडस्ट्री के हिसाब से की जाए। ट्रस्टवर्दीनेस, एक टीपीएस सिस्टम में डिज़ाइन किया जाएगा रोबस्ट और ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स के डिज़ाइन किया जाएगा रोबस्ट और ट्रस्टवर्दी सिस्टम के हिसाब से। जो सिस्टम है वो कैपेबल करेगा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए वेरी फास्ट, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, येट इन द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे, और कंडक्ट द सेवरल चेक टू मेक द सर्टेन टू डेटा इंटीग्रिटी प्रिजर्व, और कंडक्ट करेगा सेवरल चेक्स, काफ़ी सारे चेक्स लगाएगा ये सर्टेन करने के लिए जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल सही है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या हो सकता है ओएस बिलीफ में? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बेसिकली एमलगमेशन है किस चीज़ का, हार्डवेयर्स का, एमलगमेशन है हार्डवेयर्स का, सॉफ्टवेयर्स का और अदर रिसोर्सेज का, जो यूज़ किए जाते हैं स्मूथ प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन में और ऑगमेंटेड एफिशिएंसी में। जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है वो यूज़ करता है कंप्यूटर्स को और सॉफ्टवेयर्स को डिजिटली जनरेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए ऑफिस इंफॉर्मेशन को, जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है बेसिक टास्क को एक्म्प्लिश करने के लिए और गोल्स को पूरा करने के लिए। इन एडिशन टू कैप्चरिंग द हैंड रिटन नोट, बेसिकली हैंड रिटन नोट्स तो कैप्चर करते हैं वो, इट कंप्राइज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की, हैंडलिंग करते हैं न्यूमेरिकल डेटा और मीटिंग्स, और प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं वर्क शेड्यूल की। जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है वो टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड द अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कंसिडरेशन में लेके आता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को और दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में इनपुट को आउटपुट में। जो ऑफिस ऑटोमेशन है एक वाइड स्प्रेड अपीयरेंस है जो इंक्लूड करती है बेसिकली वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को ऑफिस सराउंडिंग्स में। केएमएस क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम refers to any kind of the IT system that store, retrieve knowledge and improve the collaboration, locate the knowledge source। एक कोई भी आईटी सिस्टम जो बेसिकली स्टोर करता है, रिट्राई करता है, इम्प्रूव करता है हमारा कोलेब्रेशन, लोकेट करता है नॉलेज के सोर्सेज को, और रिपोजिटरी, बेसिकली रिपोजिटरीज में माइंस का होता है कि एक इंफॉर्मेशन निकालना, और माइन करता है इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी से जहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कैप्चर करता है और यूज़ करता है नॉलेज को इन सम अदर वे टू एनहेंस द नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस, किसी दूसरे वे में एक नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। केएमएस बेसिकली ट्रीट करता है नॉलेज कंपोनेंट को और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को जो एक्सप्लोइट करते हैं कंसर्न्स और रिफ्लेक्ट होते हैं स्ट्रेटजी में। केएमएस बेसिकली ट्रीट करता है ऑर्गेनाइजेशंस के कंपोनेंट्स को और एक्सप्लिसिट कंसर्न्स को जो रिफ्लेक्ट होते हैं स्ट्रेटजी में, पॉलिसी में और प्रैक्टिस में हर लेवल पर। दो ब्रॉड कैटेगरी की नॉलेज बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, एक्सप्लिसिट और टैकिंग। एक्सप्लिसिट नॉलेज बेसिकली फॉर्मलाइज आर्किटेक्चरली और द रिटर्न हो सकती है, और जो टैकिंग नॉलेज होती है वो रिजाइड्स इन द फ्यू और ऑफ्टन इन द वन पर्सन हैज़ नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली हमारे एथिक्स और वैल्यूज एक्सेट्रा। जो नॉलेज बेस है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ द डेटाबेस होता है नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, जिसमें बेसिकली इसको बेसिकली आप इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बोल सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है डेट प्रोवाइड ए मीन्स फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, और बेसिकली ये एक तरीका प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी। इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बेसिकली एक मीन प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, शेयर करने के लिए और सर्च करने के लिए। ये मशीन रीडेबल और ह्यूमन यूज़ दोनों में हो सकती है। नॉलेज डिस्कवरी क्या है? बेसिकली नॉलेज डिस्कवरी एक डेटाबेस सिस्टम है वैल्यू एडिड इंटरनेट में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सर्च और आइडेंटिफाई और कैप्चर करने के लिए नॉलेज को, और आइडेंटिफाई करता है एक्सपर्ट्स को जिनको नॉलेज है, और बेसिकली एक सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में कॉन्टैक्ट विद द एक्सपर्ट एंड हैव द डायलॉग विद देम। एक सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे कॉन्टैक्ट्स को एस्टेब्लिश करें लोगों के साथ और कैसे उनसे कनेक्ट करें। इट विल देन कैप्चर एंड मेक द अवेलेबल द ट्रांसमिट ऑफ द डिस्कशन, बेसिकली कैप्चर करता है और बेसिकली जो
स्क्रिप्ट्स हुई हैं, डिसीजंस का रिकॉर्ड हुआ है, वो रखता है। और दे ऑन द चैट, ईमेल और डिस्कशन फॉर्म, बेसिकली ये चैट हो सकते हैं, ईमेल है, डिस्कशन फॉर्म पे हो सकता है। एम आई एस क्या होता है? वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये एम आई सिस्टम, डेटा और इक्विपमेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम जो यूज़ किए जाते हैं डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन, एक मैनेजरियल यूज़ के लिए, मैनेजर लेवल के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए जो सिस्टम यूज होते हैं वो है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच प्रोवाइड द एक्यूरेट, टाइमली एंड मीनिंगफुल डेटा फॉर द मैनेजमेंट, प्लानिंग, एनालिसिस एंड द कंट्रोल। इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है हमें एक्यूरेट, टाइमली और मीनिंगफुल डेटा, इस चीज़ के लिए, मैनेजमेंट की प्लानिंग के लिए, एनालाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, to optimize the growth of organization growth को optimize करने के लिए। Management information system provides the decision maker with the pre-selected type of the information। Management information basically provide करता है decision makers को एक pre-selected type of the information जो जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। MIS generally in the form of the computer generated report, so they usually generated from the डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द डीटीएस। MIS बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट की फॉर्म में होता है या जनरेटेड होता है डेटा से जो हमने टीटीएस से ऑब्टेन किया है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, बैंक ऑपरेशन with the distinguished payment gateway, airline reservation system, seat booking, payment schedule, booking list, station needs, etc. Bank operation system, electronically with the distinguished payment gateway, integration of the department with the help of control software like ERP और मैनेजमेंट एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल है MIS के। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और डिस्कस करो इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बताओ। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सपोर्ट करता है बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ को। ये बेसिकली सर्व करते हैं मैनेजमेंट को, ऑपरेशंस को और प्लानिंग लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, और ये हेल्प करते हैं आपके डिसीजंस को बनाने में। विच मे बी रैपिडली चेंजिंग एंड नॉट ईजिली स्पेसिफाइड इन एडवांस, और जो रैपिडली चेंजिंग होते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, और नॉट ईजिली स्पेसिफाइड इन एडवांस, और बेसिकली आपको एडवांस में नहीं बताए जाते। DSS क्या है? फुली कंप्यूटराइज ह्यूमन कॉम्बिनेशन है, बेसिकली मशीन्स का और ह्यूमंस का। प्रॉपरली डिज़ाइन DSS डिफाइन करता है इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम जो हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को कंपाइल करने में यूज़फुल इंफॉर्मेशन को रो डेटा से और डॉक्यूमेंट करने में, और पर्सनल नॉलेज और बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से, और उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, सोल्व करता है प्रॉब्लम्स को और डिसीजंस को बनाता है। जो DSS है बेसिकली फैसिलिटेट करता है एक मैनेजर को कि आप ऑपरेशनल डिसीजंस कैसे बनाओगे, और अल्टीमेट बर्डन क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो मैनेजर के पास है। मैनेजर कैन समटाइम बी और ऑप्टिमिस्टिक इन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द DSS। मैनेजर बेसिकली कुछ टाइम पे और ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और डेवलप करता है एक अनरियलिस्टिक रिलायंस ऑन द सिस्टम कि हाँ ऐसे मेरा सिस्टम काम करेगा। जो दो टाइप ऑफ द प्लानिंग लैंग्वेज हम कॉमनली यूज़ करते हैं DSS में, सबसे पहला होता है जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस कैसे काम करता है? जनरल पर्पस अलाउ करता है यूज़र्स को कि परफॉर्म करो काफ़ी सारे रूटीन टास्क को, और फॉर एग्जांपल रिट्राइव द वेरियस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब सारा जो डेटा है डेटाबेस से निकालो। परफॉर्मिंग द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करो। और द लैंग्वेज इन द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर द गुड एग्जांपल ऑफ द जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो लैंग्वेज दी गई है वो आपकी जनरल पर्पस लैंग्वेज का पार्ट है, और ये लैंग्वेज एनेबल करते हैं यूज़र को कि आप बेसिकली अब्रोड रेज्यूम द बजटिंग फोरकास्टिंग वर्क शीट ओरिएंटेड काम कर सको इसके थ्रू। स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है भाई? लिमिटेड होती है, मोर लिमिटेड होती है, व्हाट कैन दे कैन डू, बेसिकली काफ़ी लिमिटेड होती है कि उससे हम क्या काम कर सकते हैं, बट दे यूजली डू द सर्टेन जो बेटर देन द जनरल पर्पस लैंग्वेज, लेकिन वो काफ़ी अच्छा काम कर देती हैं कंपेयर टू जनरल पर्पस लैंग्वेज। सम statistical language such as SAS, SPSS are example of the special purpose language। बेसिकली डेटाबेस मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं SAS और SPSS। कंपोनेंट क्या है DSS के? जो यूज़र है बेसिकली एक मैनेजर होता है जिसके पास अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए और मैनेजमेंट लेवल पे वो काम करता है। जो डेटाबेस होता है उसमें रूटीन और नॉन रूटीन डेटा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से।
मॉडल बेस क्या होता है? ब्रेन है डीएसएस का, जो परफॉर्म करता है डेटा मैनिपुलेशन को और कंप्यूटेशन को, जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है यूज़र और डेटाबेस के द्वारा। जो प्लानिंग लैंग्वेज है डीएसएस में अलाउ करती है यूज़र को मेंटेन करने के लिए डायलॉग मॉडल बेस के हिसाब से। What do you understand by the term Executive Information System? Discuss the component in detail. EIS. So EIS क्या है? नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक्सेस करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डेटा को, जो बेसिकली इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस बना रहे हैं। EIS क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट, EIS कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि एक पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी में, जो बेसिकली डिफाइन करता है कि नॉट जस्ट ए पीस ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बट एट द इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई टू द फर्म्स एग्जीक्यूटिव। एक पूरा पूरा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फर्म्स के एग्जीक्यूटिव को सप्लाई किया जा रहा है। अप टू द मिनट ऑपरेशनल डेटा, बेसिकली आपको हर मिनट के ऑपरेशनल डेटा की खबर देता है। गैदर एंड द शिफ्टेड फ्रॉम द वेरियस डेटाबेस, हाँ जो डेटा है आपका लिया गया है काफ़ी सारे डेटाबेसेस के थ्रू। And ESI links the data from the various sources, both internal and the external, to provide the amount and kind of the information executive find useful. ESI बेसिकली लिंक करता है डेटा को काफ़ी सारे सोर्सेज से इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से प्रोवाइड कराने के लिए आपको इंफॉर्मेशंस, एंड जो काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव ये समझते हैं कि यूज़फुल है। सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, इजी टू यूज़ होता है, प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को कंडेंस व्यू में, और एक्सेस करता है ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को और डेटा एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो टिपिकल इंफॉर्मेशन मिक्स है आपका प्रेजेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, और बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, आपका इन्वेंट्री फिगर्स हो सकती हैं, सेल्स फिगर्स हो सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो प्रेजेंट कर सकता है। कंपोनेंट क्या होते हैं EIS के? कंपोनेंट बेसिकली सबसे पहले तो ये होता है कि ये इंक्लूड करता है इनपुट डेटा एंट्री डिवाइसेस। इसके अंदर इनपुट डेटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं, चाहे आपका CPU हो गया या आपका डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, और डेटाबेस होता है इसके अंदर, ग्राफिक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, और मैप्स होते हैं, मोशंस ग्राफिक्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। यूज़र इंटरफेस कैसे काम करता है? यूज़र इंटरफेस के हिसाब से इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली पीपल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं एक मशीन में, और जो सेवरल टाइप ऑफ द इंटरफेस कैन बी अवेलेबल टू द EIS इंफ्रास्ट्रक्चर। और काफ़ी सारे टाइप के इंटरफेसेस होते हैं जो EIS स्ट्रक्चर्स के थ्रू काम करते हैं, सच एज शेड्यूल रिपोर्टिंग, क्वेश्चनिंग एंड आंसर मेन्यू ड्राइविंग, कमांड लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज एक्सेट्रा। और जो टेलीकम्युनिकेशन होता है आपका, ट्रांसमिटिंग किया जाता है डेटा के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक रिलायबल इन नेटवर्क सिस्टम से। डिस्कस द CRM बेसिकली बताओ CRM के बारे में। CRM may be defined as a business process in which client relationship, customer loyalty, brand value are built through the marketing strategies. बेसिकली CRM एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आपकी कस्टमर लॉयल्टी है या आपकी ब्रांड वैल्यू है, वो डिफाइन की जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू और एक्टिविटीज़ के थ्रू। CRM अलो करता है बिजनेसेस को जो CRM बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है कमर्शियल और क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय ट्रेनिंग के थ्रू। CRM में बेसिकली सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आपका कस्टमर है ना उसको बेटर तरीके से मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए। तो CRM टाइम टू टाइम बेसिकली क्लाइंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स देता रहता है एम्प्लॉयज़ को, मार्केटिंग प्लानिंग बताता है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है उनके साथ, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिटेन किया रखा जाए जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको। तो इसको बेसिकली एकम्प्लिश करने के लिए CRM को कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स को मैच करती है कैंपेन के थ्रू, और प्रोस्पेक्ट्स करती है कि कस्टमर के लाइफ साइकिल को कैसे वो काम कर रहे हैं। CRM बेसिकली
पास करता है फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ की जो डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। जो सी आर एम एस्टेब्लिश हैं वो बेनिफिट ऑफ जनरेटिंग द कस्टमर लॉयल्टी, बेसिकली सी आर एम कस्टमर लॉयल्टी के बेनिफिट के लिए जनरेट किए गए हैं। रेजिंग ए मार्केट इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए और इंटेलिजेंट रिलेशनशिप और इंटेलिजेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए। Preserving the existing customer, providing the enhanced service to accomplish the royalty expressed at CRM, बेसिकली एग्जिस्टिंग सर्विसेज कस्टमर्स को एक साथ रखने के लिए और उन्हें एनहेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ताकि उनकी लॉयल्टी बनी रहे। CRM एप्लीकेशन स्मूथ करती है प्रोग्रेस को कैप्चर करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए एंटरप्राइज की जो डिस डिस डिसेमिनेशन है डेटा की एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स से। CRM बेसिकली एक एमलगमेशन है पीपल्स का, प्रोसेस का और सिस्टम्स का रेदर देन जस्ट IT एप्लीकेशन। What is the supply chain management and discuss the components. Supply chain that starts with the customers and end with the customer. Supply chain may be defined as the process of planning, implementing, controlling the operation of the supply chain with the purpose of satisfying the customer requirement as efficiently as possible. Supply chain basically start होती है कस्टमर से और एंड भी होती है कस्टमर पर। सप्लाई चेन बेसिकली आप बोल सकते हो कि प्रोसेस है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग के हिसाब से जो ऑपरेशन ऑफ द सप्लाई चेन को में होते हैं और जो पर्पस करते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जितना पॉसिबल हो सके उतना। सप्लाई चेन बेसिकली सारे मूवमेंट्स हैं और सारी स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेंट्री है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक उसको मेंटेन करती है। कंपोनेंट क्या हो सकते हैं SCM के? बेसिकली मेन एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन क्या है? सबसे पहला आ गया हमारा प्रोक्योरमेंट। ये स्टार्ट होता है परचेजिंग ऑफ द पार्ट्स से, कंपोनेंट से और सर्विसेज के हिसाब से। प्रोक्योरमेंट बेसिकली इंश्योर करता है कि आपकी जो राइट आइटम है डिलीवर की जाए एग्जैक्ट क्वांटिटी में, एक करेक्ट लोकेशन के हिसाब से, स्पेसिफाइड टाइम पे, शेड्यूल पे और काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे। जो की इशू होते हैं इसमें करेक्ट लोकेशंस के होते हैं, स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से और शेड्यूल के हिसाब से कि मतलब आपको मिनिमम कॉस्ट पे इसको मेंटेन करना है। जो की इशू बेसिकली ये होते हैं कि सिलेक्टिंग और मेंटेन करने में सप्लायर को और अप्रोच करने में दो डायरेक्शंस के थ्रू। फर्स्ट बेसिकली कंसंट्रेट करता है कि जो फर्म है इवेलुएट करती है पोटेंशियल सप्लायर को, और सेकंड ये करता है कि जो फर्म है वो बिज़नेस कैसे कर रहे हैं सप्लायर के साथ और कैसे उनका ऑलरेडी बिजनेस ऑपरेशन में है। ऑपरेशन कैसे काम करते हैं? सेकंड मेजर एलिमेंट है SCM का, ऑपरेशन है, जो बेसिकली रिसीव करता है रॉ मटेरियल, पार्ट, कंपोनेंट, असेंबली और सर्विसेज सप्लायर से। और जो फर्स्ट बेसिकली ट्रांसफर करती फर्स्ट फर्म ट्रांसफॉर्म करती है और प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जो नीड्स को मीट करते हैं कंज्यूमर की, और कंडक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में सप्लाई चेन के बेनिफिट के लिए। जो थर्ड एलिमेंट है SCM का, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सेवरल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, CRM एक्सेट्रा। और जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली लास्ट एलिमेंट का है SCM में, इंटीग्रेशन चाहिए जो क्रिटिकल होता है इसमें। जो सारे पार्टिसिपेशन है सर्विस में, चेन में रिकग्नाइज करते हैं बेसिकली आपकी सर्विस चेन को, और जो इम्पैक्ट होता है फेलियर का सिस्टम वाइड परस्पेक्टिव के हिसाब से एग्जामिन करते हैं टोटल में कि आपकी चेन कैसे इंक्रीज कर रही है कॉस्ट को और कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है वैल्यू।